वेलकम बैक गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोर पावरफुल या आप कह सकते हैं मोस्ट यूज्ड जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट्स के बारे में। तो अगर आप एक वेब डेवलपर है या एक बिगिनर वेब डेवलपर है और एक और जो है ना वेब डेवलपमेंट अपने नॉलेज को जो है ना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल जो है ना स्पेशली आपके लिए है। अगर आप इस ट्यूटोरियल को देखते हैं एंड तक तो आपको 5 ऐसे कोड स्निपेट्स के बारे में जो है ना पता चल जाएगा जो कि अगर आप एक सिंपल सा वेबसाइट भी बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूर के ज़रूर जो है ना वो यूज़ करना पड़ सकता है। तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपना जो वेबसाइट है कि हमारे वेबसाइट में है क्या। तो ये हमारा जो बेसिक सा एक हेडर है, जो नॉर्मली वेबसाइट का एक हेडर होता है वो है। यहाँ पर हमने कुछ मेन जो हमारा सेक्शन है वेबसाइट का जो कंटेंट्स है वो हमने यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस है। यहाँ पर ये इमेज जो है ना 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्यों यूज़ किया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बेसिक फूटर होता है वो है और इस फूटर के अंदर एक बटन है। तो अगर हमने इसको फ्यूचर में क्लिक करना है तो ये हमें यहाँ पर ले जाएगा हमारे वेबसाइट के टॉप पर। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा वेबसाइट। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है, अगर हमने आपको मैं एक सिनारियो देता हूँ। अगर हमने ये जो है ना यहाँ पर इन इमेजेस को सेलेक्ट करना हो, इन सारे के सारों को, तो हम किस तरह से करेंगे। और अगर सिर्फ हमने इसमें जो है ना डुप्लीकेट्स को निकालने हो, सिर्फ यूनिक इमेजेस को सेलेक्ट करने हो, यानी अगर जो इमेज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने इमेजेस है, 5 इमेजेस है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला इमेज जो है ना, ये दूसरा वाला, ये 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ हमने सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है, लेकिन एक इमेज जो है ना वो एक बार ही आए, वो डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसे नाम देंगे गिट इमेजेस। ये फंक्शन एक एलिमेंट लेगा और एक बूलियन लेगा और इस बूलियन का नाम है सेलेक्ट डुप्लीकेट्स। यानी है ये हमको इस फंक्शन को बताएगा कि हमने सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है या डुप्लीकेट्स को भी सेलेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे फॉल्स पर सेट करेंगे, चूँकि हमने डुप्लीकेट्स को सेलेक्ट नहीं करना बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर ये फॉल्स पर सेट होता है, ठीक है, तो हमने जो हमारे इमेज एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे, यानी एक एलिमेंट 2 बार जो है ना वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस केस में जो है ना हम इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं लेट इमेजेस और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी इमेजेस हो वो हम सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसके सिनेरियो में जो है ना हमारे यूज़ करेंगे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो इस तरह से हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक टैग के बेस पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितने भी इमेजेस हैं वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इमेजेस। और फिर अगर ये सारे के सारे इमेजेस सेलेक्ट हो जाए तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक जावास्क्रिप्ट एरे में, और वो हम करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिट ऑपरेटर। तो इस तरह से हमारा जो इमेजेस है वो एक एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, इसे मैप। ये मैप क्या करेगा कि हमारे जो इमेजेस है उसका जो सोर्स एट्रीब्यूट है, यानी जो इमेज का जो सोर्स है, जो एड्रेस है, यानी जहाँ पर हमारा इमेज स्टोर है, ठीक है, कंप्यूटर में, उसका जो पाथ है वो हमें देगा हर एक इमेज का, और वो एक एरे में कन्वर्ट करेगा। तो ये मैप फंक्शन जो है ना एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे इमेज डॉट सोर्स। तो इस तरह से हमारे जो सारे इमेजेस है उनके जो सोर्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमने डुप्लीकेट्स को रखना है या रिमूव करना है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को जो है ना रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न अगर हमने डुप्लीकेट्स सेलेक्ट करना हो, ठीक है, डुप्लीकेट्स को रखना हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट इमेजेस जो है ना वो रिटर्न करेंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, इन इमेजेस से डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे अगर हमने डुप्लीकेट्स नहीं रखने, ठीक है। तो हमने सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को जो है ना वो रिटर्न करना है। तो फिर हम करेंगे यूज़ सेट डेटा स्ट्रक्चर का। तो सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि जितने भी
एलिमेंट्स है उनमें से डुप्लीकेट्स निकालता है और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स जो है ना वो रखता है, ठीक है। और इस एरे को सेट को जो है ना हम बाद में कन्वर्ट करेंगे एरे में, तो एंड में हमारे पास एरे रह जाए इस तरह से। तो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कंसोल करेंगे, कंसोल प्रिंट करेंगे, ठीक है, कंसोल में कंसोल डॉट लॉग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इसका जो रिज़ल्ट है वो कंसोल में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट की जगह हम यहाँ पर देंगे डॉक्यूमेंट एलिमेंट, और यहाँ पर देंगे कि हमने डुप्लीकेट्स को रखना है या रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हमने डुप्लीकेट्स नहीं रखने, हमने सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स जो है ना वो रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 इमेजेस रिटर्न हो चुके हैं, 1 2 3 4। और आप देख सकते हैं ये वाला जो इमेज है, ये वाला अभी तक हमारे पास रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो चार इमेजेस है वो यूनिक इमेजेस है, ठीक है। तो कोई भी डुप्लीकेट यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम डुप्लीकेट को भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे ट्रू पर, और फिर दोबारा हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो कन्वर्ट हो चुके हैं 5 में। तो 5 एलिमेंट यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि ये दूसरा जो इमेज है ये 2 बार यूज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो डुप्लीकेट है, ये वाला लास्ट वाला, तो ये वाला जो है ना इस तरह से हमारे पास डुप्लीकेट्स भी आ जाए। अब अगर बात की जाए दूसरे जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट के बारे में, तो वो है क्लास लिस्ट में अगर हमने कोई स्पेसिफिक क्लास ढूंढना हो, तो अगर किसी एलिमेंट में कोई स्पेसिफिक क्लास ढूंढना हो, क्लास नेम ढूंढना हो, तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, क्लास हैज़ कॉन्स्ट हैज़ क्लास, इसका नाम होगा। ये फंक्शन बेसिकली रिटर्न करेगा, सबसे पहले ये फंक्शन लेगा एक एलिमेंट, जिस एलिमेंट के क्लास लिस्ट में हमने कोई क्लास नेम जो है ना ढूंढना हो, और दूसरा क्लास नेम जो हमने ढूंढना है, तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पर एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स क्लास नेम। तो इस तरह से ये इसके क्लास लिस्ट में, इस एलिमेंट के क्लास लिस्ट में चेक करेगा कि ये क्लास नेम मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इस पहले वाले इमेज को, अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं इस वाले को और चेक करना चाहते हैं कि इसके क्लास लिस्ट में कोई स्पेसिफिक क्लास एलिमेंट है या नहीं, क्लास नेम है या नहीं, तो हम किस तरह से करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले हम ये फंक्शन कॉल करेंगे हिज क्लास, और इस फंक्शन के अंदर हम अपना जो इमेज है वो देंगे यहाँ पर। तो हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इन सारे इमेजेस को पहले हम सेलेक्ट करते हैं और इनमें सबसे पहले वाला लेते हैं इमेज, और इसके बाद हम कोई स्पेसिफिक क्लास यहाँ पर देंगे। तो हम चाहते हैं कि इस टेस्ट जो है ना, ये टेस्ट इस क्लास लिस्ट, इस इमेज के क्लास लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो ये यहाँ पर हम अगर प्रिंट करते हैं तो ये हमें कहता है कि नहीं मौजूद, फॉल्स है। क्यों? अब अगर आप यहाँ पर इस एलिमेंट में आ जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्लास के जो क्लास लिस्ट है इसमें सिर्फ ये वाला फर्स्ट इमेज वाला जो क्लास है ये मौजूद है, इसके अलावा इसमें टेस्ट मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट के बारे में। तो ये वाला जो है ना, ये तो आप बार बार यूज़ करते हैं, और इसका काम ये है कि अगर आपने एक वेबसाइट में बहुत सारे एलिमेंट्स को हाइड करना हो तो वो आप किस तरह से करेंगे। जैसे कि हमारे वेबसाइट में जो इमेजेस यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ठीक है, अगर हमने इन सब को हाइड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसे नाम देंगे हाइड। ये फंक्शन एलिमेंट्स लेगा, ठीक है, और इन एलिमेंट्स को जो है ना वो हाइड करेगा। वो किस तरह से करेगा कि यहाँ पर हम इस एलिमेंट्स को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एरे में, अगर बहुत से एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स, और फिर इस पर एक लूप चलेंगे फॉर ईच लूप, और ये इन सब एलिमेंट को हाइड कर देगा इस तरह से बाय यूजिंग एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। तो CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, उसको सेट करेगा नॉन पर। तो इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स है वो हाइड हो जाएंगे। तो अगर हम इसे रन करते हैं अपने इमेजेस पर तो किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पर इस फंक्शन को रन करेंगे और अपने इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट
query selector all images। तो अगर हम ये रन करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर नहीं है, यानी वो हाइड हो चुके हैं। अब हाइड का मतलब ये है कि हमारे HTML में मौजूद है, लेकिन उसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो सेट हो चुका है नॉन पर। तो इस तरह से हमारे जो एलिमेंट्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्स है वो HTML में अभी तक मौजूद है। तो ये रहा हमारा हाइड का जो कोड स्निपेट है वो। तो अब जो ये अगला वाला है वो है, अगर हमने किसी पेरेंट एलिमेंट में कोई चाइल्ड एलिमेंट ढूंढना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम देंगे इज चाइल्ड एग्जिस्ट। अब ये एक पेरेंट एलिमेंट लेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम चाइल्ड एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर चेक करके हम जो चाइल्ड एलिमेंट ढूंढना चाहते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो चाइल्ड है ये तो पेरेंट नहीं है जिसके अंदर हम वो चाइल्ड ढूंढना चाहते हैं। तो अगर ये चाइल्ड और ये पेरेंट एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो फिर हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। और ये भी चेक करेंगे कि अगर ये पेरेंट नहीं है तो फिर हम देखेंगे इस पेरेंट के अंदर ये चाइल्ड एलिमेंट मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पेरेंट डॉट कॉन्टेंट्स चाइल्ड। तो इस तरह से हमें ये रिटर्न करेगा इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर हमारा चाइल्ड मौजूद है तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर हमारा चाइल्ड इस पेरेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पर हम अगर टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं इज चाइल्ड एग्जिस्ट। तो हम सेलेक्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को, ठीक है। तो जो बॉडी है उसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा जो टाइटल है क्या वो है इसके अंदर या नहीं। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टाइटल। तो अगर हम ये रन करते हैं तो यहाँ पर ओके, हम यहाँ पर कंसोल करते हैं इसको console.log। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें बताया है कि हमारे जो बॉडी है इसके अंदर क्या है, टाइटल नहीं है। और क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो हेड के अंदर होता है, तो वो बॉडी के अंदर नहीं होता, यहाँ पर होता है। और हमने यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बॉडी के अंदर H1 ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारा हेडिंग है वो ढूंढना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ना H1 यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले वाला ये वाला हमें रिटर्न करा है कि हमारे पास H1 यहाँ पर यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो आप देखा कि किस तरह से आप पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट को वो ढूंढ सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है हमारा कोड स्निपेट वो है स्क्रॉल टू टॉप। तो अगर आपका जो यूज़र है वो आपके पेज के किसी बॉटम जो है ना सेक्शन पर है, ठीक है, और आप इसे एक बटन के थ्रू टॉप ले जाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, उसे नेम देंगे स्क्रॉल टू टॉप। ये फंक्शन बेसिकली हमारे यूज़र को जो है ना टॉप पर लेके आएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा यूज़र जो है ना पहले से टॉप पर मौजूद तो नहीं है। अगर पहले से टॉप पर मौजूद है तो फिर हमें यूज़र को टॉप पर, यानी जो हमारा स्क्रॉल पोजीशन है उसे टॉप पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट बेसिकली हमारा जो रूट एलिमेंट होता है, यानी इस केस में हमारा जो ये HTML एलिमेंट है ये वाला, ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम करते हैं क्या है कि यहाँ इसका जो प्रॉपर्टी है वो रीड करेंगे स्क्रॉल टॉप। ये स्क्रॉल टॉप प्रॉपर्टी हमें बेसिकली एक नंबर देता है, और ये नंबर हमें बताता है कि हमारे यूज़र ने कितना स्क्रॉल किया है पेज को या किसी एलिमेंट को, कितना स्क्रॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो से बड़ी नंबर जो है ना ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे यूज़र ने जो है क- कोई कुछ ना कुछ स्क्रॉल किया हुआ है, ठीक है, पेज को स्क्रॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसने स्क्रॉल किया हुआ है तो हम यहाँ पर फिर टॉप पर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसके अंदर बिहेवियर सेट करेंगे। तो हमारा जो स्क्रॉल का बिहेवियर है वो ऑटो हो या स्मूथ हो। स्मूथ का मतलब ये है कि हमारा जो
अगर यूज़र बॉटम पर है, पेज के बॉटम पर है, HTML पेज के बॉटम पर है, वेबसाइट के बॉटम पर है, ठीक है, फूटर पर है, तो अगर वो स्क्रॉल करता है टॉप पर, तो वो एक स्मूथ एनिमेशन के साथ जो है ना हमारा स्क्रॉल हो जाए, ठीक है, एकदम से ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम सेट करेंगे स्मूथ पर, और यहाँ पर सेट करेंगे ब्लॉक को करेंगे यहाँ पर स्टार्ट पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो यूज़र है वो टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसे रन करते हैं, यानी अब इसे रन इस तरह से करेंगे कि अगर हमारा यूज़र इस बटन पर क्लिक करता है तो वो टॉप पर आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस पर एक बटन के साथ एक इवेंट अटैच करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इस बटन को सबसे पहले हम ग्रैब करेंगे, ठीक है, और इसके साथ एक इवेंट अटैच करेंगे, उसका नाम है क्लिक। तो अगर हमारा यूज़र इस पर क्लिक करता है तो हमें जो है ना वो स्क्रॉल पर जाना चाहिए, टॉप पर जो है ना वो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्क्रॉल टू टॉप फंक्शन जो है ना ये रन करेंगे इस तरह से। अब अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम वेबसाइट के टॉप पर आ चुके हैं। अगर दोबारा हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम वेबसाइट के टॉप पर आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और कमेंट में आपने बताना है कि इसमें कौन सा स्निपेट कोड स्निपेट आपको पहले से मालूम था और कौन सा वाला जो है ना आपने अभी सीखा है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है, इसने आपके नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।